तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे चैनल पे अभी एक रैप आया था नारुतो का, वो रैप हमारा नहीं था, वो एक कोलैबोरेशन के थ्रू रैप था। हमने कोलैब किया था डिस चैनल से और उन्होंने हमें रैप बना के दिया था और उन्होंने और भी एनिमेस के रैप डाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाओ और उन्हें भी सपोर्ट दिखाओ। आप लोग को लगा कि वो रैप मेरा है, पर वो मेरा नहीं था, वो उनका था और उन्होंने भी कम्युनिटी पोस्ट डाला था और हमारा कोलैबोरेशन हुआ था उन्हें हमारी, और वो एक कोलैबोरेशन था। तो अगर आप लोग एक रियल एनिमे फ़ैन है तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा उनके चैनल की, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप चाहते हैं कि नारुतो का रैप आपके लिए और एक आए नारुतो शिपुडेन का, तो आपको सबसे पहले जाना है और डिस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना ही है आप लोगों। अगर आप एनिमे फैंस हो तो जल्दी से जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। हम भी देखते हैं कि एनिमे फैंस आखिर कितने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो Q&A की वीडियो है वो जल्दी आने वाली है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर मिजुकागे खड़ी हुई कर यहाँ पर अपनी वाटर गन से सुचिकागे के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं और वो सुचिकागे को कहते हैं कि सामने से हट जाओ। यहाँ पर गारा कुछ नहीं कर पा रहा होता है और वो यहाँ पर मिजुकागे और सुचिकागे को देख रहा होता है, जहाँ पर वो वाटर गन सुचिकागे को लग जाती है। पर वो सुचिकागे का बस एक क्लोन रहता है और वो सैंड क्लोन रहता है जो गारा ने ही बनाया होता है और असली सुचिकागे यहाँ पर खड़े रहते हैं, जहाँ पर मिजुकागे को यहाँ पर गारा अपनी सैंड के अंदर ले लेता है पूरी तरीके से। जहाँ पर मिजुकागे कहते हैं कि ये तुम्हारी एक चाल थी, मैं समझ गया, तुमने ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सुचिकागे का क्लोन बना दिया था, है ना कासेकागे। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुचिकागे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और शैल को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर धुएं के अंदर ही गारा देखता है कि सुचिकागे की कमर पे चोट लग गई है और इसलिए वो सुचिकागे के सैंड क्लोन की मदद से सुचिकागे को रिप्लेस कर देता है और असली सुचिकागे गारा के साथ ही खड़े रहते हैं। और यहाँ पर मिजुकागे कहते हैं कि मैं तुम्हारी आइडिया को दाद देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गारा यहाँ पर अपनी सैंड की मदद से मिजुकागे के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर मिजुकागे अपनी ऑयल और अपने वाटर की मदद से गारा की सैंड को बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं हो रहा होता है और वो गारा के अटैक से बिल्कुल अच्छी तरीके से बच रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गारा गुस्से में आकर वो यहाँ पर मिजुकागे के ऊपर बस सैंड के ऊपर सैंड डालते ही रहता है और वो इतनी सैंड डालता है कि वहाँ पर एक सैंड पिरामिड बन जाता है, जहाँ पर सभी शिनोबी एक साथ मिलकर यहाँ पर मिजुकागे के एक पिरामिड के ऊपर यहाँ पर सीलिंग टैग लगा देते हैं। जिसके बाद सीलिंग टैग लगने के बाद यहाँ पर सीलिंग जुत्सु तैयार हो रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसके बाद वो हम देखते हैं कि मिस्ट के अंदर यहाँ पर एक मुंह दिखाई देता है, जिसको सुचिकागे कहते हैं कि ये मिजुकागे का सबसे पावरफुल अटैक है। ये है एक मिस्ट बॉम्ब और ये जो मिस्ट बॉम्ब अटैक है ये मिजुकागे का सबसे ताकतवर अटैक है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं कितनी भी बार। जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं कि हमें ध्यान देना होगा। तभी हम देखते हैं कि मिजुकागे का जो क्लोन रहता है वो यहाँ पर आता है और उनका क्लोन छोटा छोटा होकर वापस से नॉर्मल साइज का हो जाता है। जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं कि मिजुकागे सबसे पहले अपना क्लोन बनाते हैं और वो क्लोन के अंदर सिर्फ पानी रहता है और उसके बाहर की तरफ तेल रहता है। और अगर वो क्लोन धूप में गर्म होना चालू होगा तो धूप की गर्मी की वजह से बाहर का तेल गर्म होगा, जिसकी वजह से अंदर का जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा और अंदर का पानी उबल उबल के सूख जाएगा और अंदर के बदन में सिर्फ स्टीम ही बचेगी, जिसकी वजह से वो स्टीम का एक ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ पर। और वो स्टीम के ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होगा। पर अगर वो स्टीम का ब्लास्ट होने के बाद वापस से जो क्लोन है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और ये मिजुकागे का एक ताकतवर क्लोन रहता है जो वो सिर्फ पानी और तेल से बनाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिजुकागे का क्लोन यहाँ पर अपना अटैक निकालता है और अपने यहाँ पर हथियार निकाल के वो सभी शिनोबी से लड़ रहा होता है। और असली मिजुकागे यहाँ पर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ही छुप कर रहना होगा जब तक वो मुझे ढूंढ ना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ सेंसरी निंजा यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर सुचिकागे को मिजुकागे को ढूंढ रहे होते हैं और वो मिजुकागे का ढूंढ के पता लगा देते हैं और वो गारा को बताते हैं कि मिजुकागे उस बड़े से पत्थर के पीछे है, जहाँ पर गारा तेजी से जाता है ताकि वो मिजुकागे से लड़ सके। तभी हम देखते हैं कि मिजुकागे को देखकर गारा चौंक जाता है और वो अचानक से गारा अपनी सैंड का हमला इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्लोन है वो यहाँ पर शिनोबी उसको लड़ रहा होता है और जब तक हम मिजुकागे को असली बॉडी को नहीं हराएंगे तब तक यहाँ पर क्लोन को हरा नहीं पाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर ले क्लोन के साथ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोन बड़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अंदर का पानी उबल रहा होता है और उसकी स्टीम अंदर ही अंदर जमा हो रही होती है। और यहाँ पर जो सुचिकागे है वो कहते हैं कि संभल के, ये कभी भी फट सकता है। तभी हम देखते हैं कि गारा यहाँ पर एक और एक
बार पिरामिड बना देता है मिज़ुकागे के ऊपर और यहाँ पर वो सीलिंग टैग्स लगा देते हैं। पर तभी वहाँ पर उनका क्लोन आ जाता है मिज़ुकागे का, और मिज़ुकागे का क्लोन यहाँ पर सभी सीलिंग टैग जो रहते हैं वो निकाल देता है और यहाँ पर असली मिज़ुकागे ऑयल की मदद से यहाँ पर पिरामिड के टॉप से बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, जब तक मेरे पास मेरा ऑयल और मेरा वाटर है तुम मुझे कब तक यहाँ पर सील नहीं कर सकते। तभी मिज़ुकागे कहते हैं कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को मुझे कमज़ोरी नहीं पता है और जितनी भी बार तुम लोग ट्राई करेंगे उतनी भी बार तुम फेल होते जाएंगे, क्योंकि तुम लोग मेरे को इतनी आसानी से सील तो नहीं कर पाएंगे, मैं बाकियों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ, है ना। तभी हम देखते हैं कि गारा यहाँ पर अपनी सैंड की मदद से पूरी तरीके से हमला करता है यहाँ पर क्लोन और मिज़ुकागे के ऊपर। पर तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर क्लोन रहता है वो अपना वो फूलना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर वो फूल के एक वापस से मिस्ट का ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर उसका मिस्ट बॉम्ब अटैक कर देता है और यहाँ पर सभी शिनोबी का हाल क्या हुआ होगा। पर तभी हम देखते हैं कि जो गारा रहता है वो यहाँ पर अपनी सैंड की मदद से सभी शिनोबियों को बचा लेता है। यहाँ पर जो सूचिकागे रहते हैं वो यहाँ पर मिज़ुकागे को कहते हैं कि अगर हम आपको नहीं हरा सकते तो आप ही बता दो कि आखिर हम आपको किस तरीके से हरा सकते हैं। जहाँ पर मिज़ुकागे कहते हैं मैं तुम लोगों को कब से चांस दिया था, पर अब मैं और चांस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अभी खेलने के लिए मजा आ रहा है और मैं अब तुम लोगों के साथ खेलूंगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्लोन रहता है वो यहाँ पर अभी भी शिनोबियों के ऊपर हमला कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जो मिज़ुकागे का क्लोन रहता है वो गारा की तरफ आता है, पर गारा कुछ सैंड को लेकर अपने क्लोन को अपने आप की तरफ रोकने की कोशिश करता है ताकि क्लोन उसकी तरफ ना आए, पर क्लोन आगे की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर जमीन पर खड़े होता है और मिज़ुकागे कहते हैं कि अब मजा आएगा। और तभी हम देखते हैं कि क्लोन फूलना स्टार्ट होता है, पर तभी गारा अपनी जितनी भी सैंड रहती है उन सभी सैंड को लेकर उस क्लोन के ऊपर डाल देता है और मिज़ुकागे कहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी ताकत से कर लो, चाहे तुम कितनी भी सैंड को कर लो, तुम इस मिस्ट बॉम्ब को रोक नहीं पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि धमाका होने वाला रहता है, पर तभी धमाका रुक जाता है और मिज़ुकागे कहती है कि आखिर ये धमाका किस तरीके से रुक गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिज़ुकागे का क्लोन रहता है वो अब गोल्ड क्लोन में बदल जाता है और मिज़ुकागे के देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये पूरी तरीके से गोल्ड में किस तरीके से बदल गया। और तभी मिज़ुकागे को याद आता है कि गारा के डैड जो है वो गोल्ड स्टाइल यूजर थे, यानी वो गोल्ड को भी कंट्रोल कर सकते थे और गारा ने भी ऐसे ही किया। और वो कहते हैं तुमने अपना दिमाग लगाया, तुमने अपने पूरी गोल्ड को जो लिया वो गोल्ड को मेरे क्लोन के अंदर डाल दिया और पूरी क्लोन है वो अंदर से वाटर और गोल्ड से भर गया। उसके बाद मैं जब धमाका करने वाला था तो यहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो गई थी, जिसकी वजह से अंदर का गोल्ड मेल्ट होना शुरू हो गया और तुमने उसके ऊपर सैंड का एक मोल्ड लगा दिया, जिसकी वजह से तुमने जैसे ही मोल्ड हटाया तो वो एक गोल्ड की मूर्ति बन गया, क्योंकि अंदर का गोल्ड तो पिघल गया था और मैं तो मिस्ट का धमाका करने वाला था और अंदर पानी गर्म होते साथ उसका गोल्ड भी पिघलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो एक गोल्ड की मूर्ति बन गया। तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारा दिमाग भी चलता है और तुम अपने डैड की तरह ही एक गोल्ड स्टाइल यूजर हो और साथ ही साथ तुम भी एक मैग्नेट स्टाइल यूजर हो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और साथ ही साथ गोल्ड को इस्तेमाल कर सकता है, तुम दिमाग वाले हो। तभी हम देखते हैं कि काबुटो यहाँ पर बैठा रहता है और वो अपनी जुत्सु की मदद से यहाँ पर वो कुछ करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सूचिकागे रहती है, सूचिकागे की मूर्ति वो यहाँ पर वैसी की वैसी रहती है, पर दूसरी तरफ से जो सूचिकागे रहते हैं वो वहाँ से निकलते हैं और सूचिकागे कहते हैं कि इन्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से मुझे सील कर सकते हैं, नहीं। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर नारुतो सूचिकागे के ऊपर रसेंगन मार देता है, जिसके बाद सूचिकागे दूर से गिर रहे होते हैं और सूचिकागे गिरते समय अपनी बॉडी को दो में डिवाइड कर देते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी दो में बढ़ जाती है, यानी वो क्लोन नहीं रहता है, उनकी बॉडी दो में बढ़ जाती है, जिसके बाद एक बॉडी का हिस्सा यहाँ पर थर्ड सूचिकागे सील कर देते हैं और उसके बाद जो पहला बॉडी का हिस्सा रहता है सेकंड सूचिकागे का वो थर्ड सूचिकागे वहीं पर सील कर देते हैं, पर उनका जो सेकंड बॉडी का हिस्सा रहता है वो जमीन के नीचे चले जाता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को दिखता नहीं है। और अब यहाँ पर सूचिकागे का जो सेकंड सूचिकागे का दूसरी बॉडी पार्ट है वो यहाँ पर जमीन के नीचे से बाहर आता है और वो अपने पहले बॉडी पार्ट को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो लोग कंबाइन हो जाए, पर यहाँ पर वो सील खोल नहीं रही है। तभी यहाँ पर काबुटो कहता है कि सील नहीं खुल रही हो तो क्या हो गया।
जब तक वो सुचिकागे को ढूंढेंगे, सुचिकागे की पावर तो पहले जैसी हो जाएगी, जैसे उनकी हो जाएगी, जैसे पहले थी। और उससे पहले मैं गेम में कुछ और पासे लाता हूँ ताकि इस गेम में और ज़्यादा मज़ा आए और सुचिकागे को रिवाइव होने के लिए टाइम मिले। और वो यहाँ पर सीड्स डालता है, यानी अपनी कुछ डाइस डालता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो जो रहता है वो गारा की तरफ आता है और नारुतो गारा को कहता है कि मैंने एक धमाके की आवाज़ सुनी, इसके लिए मैं बड़ी तेज़ी से आया। जहाँ पर गारा कहता है यहाँ पर तो पूरी तरीके से हो ही गया है, बस अब सील करना ही बचा है। तभी यहाँ पर मिजुका की गारे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं मुझे इतनी साल बाद मज़ा आया और मुझे तुम लोगों से लड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मुझे एक टफ कंपटीशन मिला। और तभी हम देखते हैं कि गारा और बाकी सब यहाँ पर सील टैग लगाकर मिजुकागे को सील कर देते हैं। तभी काबुटो कहता है वो मर गए तो क्या हो गया, मेरे पास और भी लोग बचे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गारा सुचिकागे को अभी आराम करने के लिए कहता है और जितने भी लोग रहते हैं उन्हें मेडिकल कोर के पास जाने के लिए कहता है। जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं मुझे मेडिकल कोर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टिमारी भी कहती है कि आप प्लीज़ मेडिकल कोर के पास जाओ, पर सुचिकागे मना करते हैं। तभी वो दोनों लड़की आती है और सुचिकागे को उठा लेती है और वो कहती है कि लॉर्ड गारा ने आपकी हम सेवा करने के लिए ऑर्डर दिया है और इसके लिए हम आपको मेडिकल कोर के पास तो लेके ही जाएंगे। जहाँ पर सुचिकागे कहते हैं छोड़ो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जहाँ पर वो कहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखो और हमारे साथ ही चलो, और वो ऐसा करके सुचिकागे को लेकर चले जाते हैं। जहाँ पर टिमारी ये देखकर चौंक जाती है कि आखिर उन्होंने ऐसा किस तरीके से कर दिया। तभी यहाँ पर गारा कहता है नारुतो को कि तुम तो ये रियल वाले नहीं हो, तुम तो ये क्लोन हो, है ना। जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ ये मेरा एक क्लोन है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो का क्लोन हर तरफ जा रहे होते हैं और हर बैटलफील्ड की तरफ नारुतो के एक एक क्लोन आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक नारुतो का क्लोन यहाँ पर बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पर शिजुने और बाकी सब रहती है। जहाँ पर शिजुने कहती है नारुतो साकुरा को कि आखिर एचक्यू ने कोई तो आइडिया लगा ही लिया है ताकि वो पहचान पाए कि आखिर उनमें से नकली जेत्सु कौन है और शायद से उनके पास कोई अच्छा सा आइडिया है। दूसरा नारुतो जा रहा होता है दूसरे बैटलफील्ड की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जेत्सु से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर चोजी दारुई की टीम रहती है और वो लोग जेत्सु से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर शिकामारू कहता है ये लोग साले, ये गद्दार, रात के टाइम इन लोग घुसपैठियों की तरह हमला करते हैं और सुबह के टाइम यहाँ पर पानी की तरफ से हमला करते हैं, इनका यही प्लान है। पर तभी यहाँ पर शिकामारू चोजी को कहता है चोजी मुझे एचक्यू ने कांटेक्ट किया है और उन्होंने कोई प्लान लगा दिया है जिसकी मदद से वो लोग पहचान पाएंगे कि आखिर इनमें से नकली जेत्सु यानी जेत्सु कौन है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो का एक क्लोन जा रहा होता है दूसरी बैटलफील्ड की तरफ जहाँ पर नेजी हिनाता और यहाँ पर बाकी लोग रहते हैं। जहाँ पर हिनाता नेजी को पूछती है कि क्या कोई दिखा, जहाँ पर नेजी कहता है नहीं कोई नहीं है, बैटलफील्ड पूरी तरीके से क्लियर है। पर नेजी की आंखों में दर्द दे रहा होता है। जहाँ पर एक क्लोन जा रहा होता है दूसरी बैटलफील्ड में जहाँ पर काकाशी सेंसे, साई और बाकी सब रहते हैं। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि बस अब 2 ही शिनोबी बचे हैं और 2 ही है 7 इंच ऑफ द स्वॉर्डमैन में से सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। एक तो जो किसामे की स्वॉर्ड यूजर यानी सामेहाटा का यूजर और साथ ही साथ दूसरा जो सुइगेत्सु का भाई है, यानी ये 2 ही शिनोबी बचे हैं 7 इंच ऑफ द स्वॉर्डमैन में से। और ऐसा करते करते नारुतो का क्लोन हर जगह जा रहा होता है। Yeah.